हेलो एवरीवन, झार अष्टमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में माता का अंचल का लेखक के बारे में और उसकी टोटल कहानी यानी कि समरी को डिस्कस कर चुके थे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज हम लोग सेकंड पार्ट इसका, माता का अंचल का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग जितने भी सारे प्रकार से एमसीक्यू बनेंगे, जितने सारे प्रकार से एक नंबर वाले सवाल जितने भी बनेंगे, सारे सवालों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए माता का अंचल है जिसमें से हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू, जितने सारे एमसीक्यू बनेंगे सारे। अब जिसमें से पहला है पहला सवाल है, लेखक का असली लेखक का एक मिनट लेखक का असली नाम क्या था। ठीक है, लेखक का असली नाम क्या था। तो लेखक का असली नाम क्या था, एक्चुअली उसे भोलानाथ कहा करते थे और उसका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। क्या था, तारकेश्वर नाथ। लेखक का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे। जो लेखक हैं उनके पिताजी शिवपूजन शाह जो लेखक हैं उनके पिताजी उन्हें क्या कहते थे, भोलानाथ करके पुकारते थे। क्या कहते थे, भोलानाथ। उनके पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कह के पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तिष्क पर किसका तिलक लगाते थे। जब उनके पिताजी पूजा के लिए बैठते थे उसमें साथ में लेखक को भी लेके बैठते थे, तो लेखक जिद करता था और उसे उसके पिताजी उसका लीलार यानी कि मस्तिष्क पर उसे भभूत का तिलक लगाते थे। किसका तिलक लगाते थे, भभूत का तिलक लगा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के बाबूजी किसका पाठ करते थे। लेखक के बाबूजी के जो पिताजी उनके हैं वो किसका पाठ करते हैं, रामायण का। किसका, रामायण का पाठ। किसका पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के बाबूजी रामनामा बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे। जब रामनामा बही में जब लिखने लगते थे तो कितनी बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार। कितनी बार, 1000 बार लिखते थे राम नाम, 1000 बार लिखा करते थे। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। जब आटा जो राम नाम बही होते उसमें आटे की गोलियां क्या करते थे, गोल करके खिलाने जाते थे। किसको खिलाने जाते थे, मछलियों को। किसे खिलाते थे, मछलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। जो भी पाठ है उनका लेखक, तो लेखक कौन है, शिवपूजन शाह। पाठ कौन सा पाठ है हम लोग, माता का अंचल। तो माता का अंचल क्या हो गया हमारा, ये हो गया पाठ। ठीक है, अब लेखक का नाम क्या है, शिवपूजन शाह। शिवपूजन शाह माता का अंचल चैप्टर का नाम है और चैप्टर के जो लेखक हैं, राइटर हैं, कौन है हमारे, शिवपूजन शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। लेखक के पिताजी लेखक को क्या खिलाते थे, तो गोरस और भात खिलाते थे। क्या खिलाते थे, गोरस और भात। लेखक के पिताजी लेखक को गोरस और भात खिलाया करते थे। नेक्स्ट है, मैया लेखक को कौन तेल लगाती थी। ठीक है, मैया लेखक को कौन तेल लगाती है। जो राइटर है, लेखक हैं, उनको उसकी मैया तेल लगाती। कौन सा तेल लगाती, कड़वा तेल, यानी कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, सरसों तेल। क्या हो जाएगा, कड़वा तेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसों का तेल। सरसों का तेल को लेखक क्या बोलते हैं, कड़वा तेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भोलानाथ किसे देखकर सिसरना भूल जाते थे। जो भोलानाथ है वो किसे देखकर सिसरना, जब भी रो रहे होते हैं तो किसको देख के सिसरना भूल जाते हैं। तो लेखक किसको देख के भूल जाते हैं, अपने दोस्तों या फिर मित्रों को देख के, अपने सहपाठियों को देख के क्या होते हैं, लेखक भूल जाते हैं सिसकना। जब भी किसी वजह से रो रहे होते हैं तो अपने साथियों को देख के वो हंसने लगते हैं, उनके साथ खेलना स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जिसमें देखिए, लेखक और उसके साथी से कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे। लेखक और उसके साथीगण कभी कभी किसका जुलूस निकालते थे। किसका जुलूस निकालते थे, बारात का। बारात का जुलूस। किसका जुलूस निकालते थे, बारात का जुलूस। कभी कभी क्या करते थे, लेखक और उसके साथी मिलके बारात निकाला करते थे, उसी का जुलूस। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन, अमोले का क्या अर्थ है। अमोले मतलब क्या है। ठीक है, अमोले का अर्थ क्या है, तो अमोले का अर्थ क्या हो जाएगा, आम का उगता हुआ पौधा। जैसे आम होता है, आम का घुटली का फेंका जाता है, फेंकने के बाद जो निकलता है पौधा, उसी को क्या बोलते हैं, अमोले बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, बटोही कुछ देर ठिठक कर
क्या देखने लगे, बटोही कुछ देर ठिठक के क्या देखने लगते हैं, तमाशा, तमाशा देखने लगते हैं। ठिठोही जब बच्चे लोग अपना खेल खेल रहे होते हैं तब मतलब जो बटोही होते हैं, अनजान लोग होते हैं, रास्ते में जाने वाले, अपने आने जाने वाले लोग, वो सब ठिठक के क्या देखने लगते हैं, उसका तमाशा देखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कौन से मेले में जाते हैं, बच्चे कौन से मेले में जाते हैं, तो मेला का नाम क्या लिया गया है किताब में, ददरी मेला। कौन मेला है, ददरी मेला लिया गया है बुक में। बच्चे कौन से मेले जाते हैं, तो ददरी मेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बूढ़े वर्ग को क्या कहकर पुकारा। जो लेखक हैं उनके एक बुढ़ा होता है, वो क्या होता है, बहुत ही खड़ूस टाइप का होता है, तो उसको लेखक क्या कहकर पुकारते हैं, खसोट खबीस। क्या बोलते हैं, खसोट खबीस। लेखक जो है उस बूढ़ा के जो बूढ़े वर्ग होते हैं उसको क्या होते हैं, खसोट खबीस कह के पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक साथियों में सबसे ढीठ कौन था, जो लेखक उसके दोस्त सब थे उसमें सबसे ढीठ यानी कि सबसे लीडर कौन था, तो वो था बैजू। कौन था, बैजू, जो सबसे ढीठ था। 17 नंबर, जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखने लगा, जब वर्षा बंद हो जाती है तो बाग में क्या दिखने लगते हैं, बिच्छू दिखने लगते हैं। बिच्छू निकाल आते हैं, बिच्छू बाग के मतलब आज चारों तरफ दिखने लगते हैं। 18 नंबर, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चे किसे चिढ़ाते थे, ये बात कह के किसे चिढ़ाते थे, कौन सा बात, बुढ़वा मांगे करेला का चोखा, ये बात किसे कहकर चिढ़ाते थे बच्चे लोग, तो किसको चिढ़ाते थे, मसून तिवारी को। किसको, मसून तिवारी, मूसन या मसून है शायद, मूसन तिवारी शायद, मूसन तिवारी को, मूसन तिवारी को चिढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कौन पराई पीर नहीं समझते, कौन लोग जो दूसरे का दर्द नहीं समझते हैं, पराई मतलब दूसरे का और पीर मतलब दर्द, दूसरे का दर्द कौन लोग नहीं समझते हैं। पहला कौन हो जाएगा, बंदर, बंदर और बच्चे। बंदर भी दूसरे का दर्द नहीं समझते और बच्चे भी दूसरे का दर्द नहीं समझते। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, माँ ने लेखक को घाव में क्या लगाया, माँ ने लेखक के घाव में क्या लगाया था, तो हल्दी का लेप लगाया था। माँ ने लेखक के घाव में क्या लगाया था, हल्दी का लेप लगाया था। तो आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का जन्म कब हुआ, 1893। कब हुआ है, सन 1893 में क्या हुआ, लेखक श्री कृष्ण साहब जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की मृत्यु कब हुई, लेखक की मृत्यु कब होती है, सन 1963। मृत्यु कब होती है, 1963 में। 1893 में जन्म लेते हैं और 1963 में इसकी देहांत हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है। 23 नंबर देखिए, लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, इसका हो जाएगा देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, पहला हो गया देहाती दुनिया। उसके बाद वे दिन, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग हो जाएंगे। और भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा ग्राम सुधार, ग्राम सुधार, और एक हो जाएगा स्मृति शेष। देखिए, लेखक की प्रमुख रचनाएं में 4 ठो है जिसका क्या क्या जिक्र किया गया, देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, ग्राम सुधार और स्मृति शेष। ठीक है, ये हो गया इसका प्रमुख रचनाएं। अब 24 में बोला जा रहा है, लेखक के गांव का नाम क्या है, लेखक के गांव का नाम क्या था, लेखक के गांव का नाम क्या है, उनवास। क्या नाम है, उनवास गांव है, जो कहाँ पड़ता है, भोजपुर, भोजपुर जिला कहाँ है, बिहार में। ठीक है, तो लेखक के गांव का नाम क्या है, उनवास गांव है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, भोजपुर जिला में, और स्टेट कौन सा है, राज्य बिहार। तो इस प्रकार से हमने माता के अंचल से जितने भी सारे एमसीक्यू बन सकते थे, सारे एमसीक्यू को हमने बना के उसका सॉल्यूशन कर दिए, और उसको याद भी कर लीजिएगा, आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन को आपको आसानी से याद हो जाएगा और परीक्षा में आप आसानी से लिख पाएंगे। इससे अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर, जो भी लंबे प्रश्न होंगे, दीर्घ क्वेश्चन होंगे, उस सब को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।